एक बात बताइए, जितने भी लोगों से बात करें खाली यादवें हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्षेत्र यादव का है। चलिए भाई, तो दूध दही अभी तक खाने को नहीं मिला हमको। यहाँ नामे है तरियानी बेल्ट, तो हमको खाने को नहीं मिला दूध दही। चलिए ना, चलें? दही है सच्ची, देखिए हम चलेंगे फिर। और गर्मी का मौसम, लस्सी पियेंगे हम। चलिए ना, चल के तो देखिए। अब चलिए, दही तो हम बाद में पियेंगे, पहले बतिया ले आपसे। यादव है और भैंसी नहीं है। नहीं, आदमी की कमी है, अकेला आदमी क्या करे। तो उठाना पे लेते हैं दूध। दूध तब पीते होइएगा। 2025 में दूध किसको पिलाना है? तेजस्वी जी। तेजस्वी जी को 2025 में दूध पिलाना है भाई। यादव जी है। रूनी सैदपुर में किसको पिलाना है? फिर भी हार गया, कारण यादव। अगर चुनाव हार रहा है आरजेडी का कैंडिडेट, तो यादव के चलते ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ 75 को यादव कैंडिडेट हो जाता है चुनाव में, वोट में। फिर वोट खत्म हो गया, उसके बाद एक भी आरजेडी का नेता आपको रूनी सैदपुर में दिखाई नहीं देता। बरसाती मेढक है क्या? बरसाती मेढक है सब। इस बार यादव के अलावा फिर आरजेडी से क्या लग रहा है, किनको आना चाहिए? से हम लोग तो कह रहे हैं कि चौधरी जी को आरजेडी ज्वाइन कीजिए। राजेश चौधरी टिकट लेके आता है तो 100% चुनाव जीतेगा, बिना लड़ाई का चुनाव जीत जाएगा। हमको तो ये अनुभव है कि पूरे अभी यादव के गांव में जाके देखिए ना, वहाँ एकदम हर आदमी के जुबान पर है कि राजेश चौधरी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि यादव को हरा देता है। हाँ यादव जी, कैसा क्या चल रहा है? सब चीज ठीक ठाक है? जी सब ठीक ठाक चल रहा है। कितने गाय भैंसी रखे हुए हैं आप? गाय तो हम 1 रखे हैं, लेकिन दूध का धंधा करते हैं, समिति चलाते हैं। बिहार में दरअसल आपको बताया कि यादव मतलब दूध दही। देखिए, राजेश चौधरी अगर टिकट लेकर आते हैं आरजेडी का, तो उनका कोई लड़ाई नहीं रहेगा किसी से। दूसरा बात है कि सीतामढ़ी में जो है 80% क्या 90% सीट मिलेगा आरजेडी को। प्रसाद यादव। निर्मल जी, चंदन टीका पूजा पाठ करते हैं आप, है ना? और गला में तुलसी है, सीताराम। अच्छा, ये यादव समाज से इन्होंने कहा कि अगर राजेश चौधरी जी को टिकट मिलता है तो यादव समाज बढ़ चढ़ कर वोट करेगा। ऐसा है क्या, या फिर ये व्यक्ति विशेष बोले हैं? सही बोले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र राय है। राय जी, आप ऐसे काहे हरक रहे हैं मेरे से? आपसे हम प्यार से बात कर रहे हैं। खाना पीना हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नाश्ता किए हैं? हाँ, नाश्ता किए हैं। अब पेट तो डमडम लग रहा है। तो 10 साल से रहे हैं तो न कितना पेट बात रहबे करेगा। जाए 10 साल से क्या रहे हैं? पैक्स में हम 10 साल रहे हैं ना, तो पैक्स वाले में पेट निकल जाता है। चावले के धंधे है तो हम लोग का लीडर। तो इस बार रूनी सैदपुर का यादव का क्या माहौल है? देखिए, हम लोग यादव का माहौल इस बार ठीक ठाक रहेगा। लोग सपोर्ट आरजेडी को करेंगे, बहुत दिल और जान से भी चौधरी जी को। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड में, जहां हमने सोचा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम पब्लिक ओपिनियन करें, लोगों की राय जानें, लोग क्या सोच रहे हैं, 2025 इलेक्शन से पहले किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे, क्षेत्र की डिमांड क्या है। हम सोचे हैं कि महिंदवाड़ा बाजार पे आज हम पहुंचे हैं और हमारे साथ कुछ चौक चौराहे के जो लोग होते हैं हमारे साथ जुड़े हैं, और हमने सोचा कि यहाँ कुछ चर्चा करें और लोगों की राय जाने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश बैठा हुआ। अच्छा, क्षेत्र में अभी समीकरण क्या बैठ रहा है? आरजेडी से किसको देख रहे हैं आप लोग? देखिए, आरजेडी तो रूनी सैदपुर रियली यादव बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है कि यादव ही यादव को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर यादव को डिस्टर्ब नहीं किया रहता तो ये लोकसभा चुनाव में अर्जुन राय 50,000 से चुनाव नहीं हो हारता, क्योंकि चुनाव बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो गया था। फिर भी हार गया, कारण यादव। अगर चुनाव हार रहा है आरजेडी का कैंडिडेट, तो यादव के चलते ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ 75 को यादव कैंडिडेट हो जाता है चुनाव में, वोट में। वोट जब आता है तो यहाँ 75 को राजनीति माने चुनाव लड़ने के लिए तैयार होता है। फिर वोट खत्म हो गया, उसके बाद एक भी आरजेडी का नेता आपको रूनी सैदपुर में दिखाई नहीं देता। बरसाती मेढक है क्या? बरसाती मेढक है सब। चुनाव में जब बाढ़ आता है ना, तो क्या मेढक सब ऊपर होता है, वैसे ही जब अभी चुनाव आया है तो 100 होगा नामांकन के लिए वहाँ पर्चा दिए हुए। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि आरजेडी को हराने वाला यादव ही है। चलिए, दरअसल आपको एक आंकड़ा बता दें। इन्होंने 2024 इलेक्शन की बात छेड़ी तो हमारा फ़र्ज बनता है कि वो आंकड़ा आपको हम दरअसल बताएं।
2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ से पंकज मिश्रा की जीत हुई थी लगभग 25,000 वोट से। लेकिन 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और सामने देवेश चंद्र ठाकुर थे और दूसरे तरफ आरजेडी से अर्जुन राय आए थे, तो रूनी सैदपुर का समीकरण वही 20,000 के आसपास फिर पिछड़ गया था। तो यही कहना है इनका कि बार बार यादव समाज आते हैं, हम लोग वोट करते हैं, लेकिन तो भी वो पिछड़ जाते हैं। इस बार यादव के अलावा फिर आरजेडी से क्या लग रहा है, किनको आना चाहिए? से हम लोग तो कह रहे हैं कि चौधरी जी को आरजेडी ज्वाइन कीजिए। राजेश चौधरी टिकट लेके आता है तो 100% चुनाव जीतेगा, बिना लड़ाई का चुनाव जीत जाएगा। उनकी वाइफ अभी वर्तमान में बीजेपी में है और राजेश चौधरी अभी न्यूट्रल है। हम तो राजेश तो मैडम तो अब चुनाव नहीं लड़ेगी, जहाँ तक हम लोग की जानकारी में है। इस बार चौधरी जी खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो तो खुद लड़ेंगे। अच्छा, क्षेत्र में हवा है कि लालटेन से भी आ सकते हैं वो? पूरा आप पता कीजिए, पूरे हमको तो ये अनुभव है कि पूरे आप यादव के गांव में जाके देखिए ना, वहाँ एकदम हर आदमी के जुबान पर है कि राजेश चौधरी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि यादव को हरा देता है। चलिए, बैठा जी की जुबानी यादव को हरा देता है। क्या नाम हुआ आपका? आइए थोड़ा सा आगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम टुनटुन प्रसाद यादव है। हाँ यादव जी, कैसा क्या चल रहा है? सब चीज़ ठीक ठाक है? जी, सब ठीक ठाक चल रहा है। कितने गाय भैंसी रखे हुए हैं आप? गाय तो हम 1 रखे हैं, लेकिन दूध का धंधा करते हैं, समिति चलाते हैं। बिहार में दरअसल आपको बताया कि यादव मतलब दूध दही है ना? बिल्कुल। आप लोग तो खिलाते भी हैं दूसरे को, तो एकदम दबा के घी निकलते रहता है दही में से। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार किधर घी डालिएगा? इस बार तो देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं कई चुनाव से जो है यादव को टिकट तो देते हैं तेजस्वी जी, लेकिन वो चुनाव निकल नहीं पाता है, कुछ आपस में ही मतभेद के कारण। इससे अच्छा है अगर अन्य कास्ट में किसी को टिकट मिले, जिनका बोलबाला हो क्षेत्र में, वो तो उनको पता होबे करेगा। उनको अगर टिकट मिल जाता है तो अच्छा खासा जो है निश्चित रूप से चुनाव निकल सकता है उनका। दरअसल हमारे व्यूअर्स को आप क्लियर कीजिए कि आप कहाँ के यादव, ये एड्रेस बताइए। मेरा नाम टुनटुन प्रसाद यादव है, घर मेरा सुगरीडी है। हाँ, और ये महिंदवाड़ा चौक हुआ। हाँ, महिंदवाड़ा पंचायत में ही हम लोगों का घर है। अब दरअसल ये बात हम इसलिए आपको बताना चाहें कि लोग सोचेंगे कि यादव है कहाँ के हैं, ऐसी बैठा लिए, ऐसी बोल दिए। नहीं, मेरा घर सुगरीडी है। सुगरीडी हुआ? हाँ, सुगरीडी। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लग रहा है कि तेजस्वी जी इस बार मूड बदल सकते हैं? लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर राजेश चौधरी जी को यहाँ टिकट मिलता है, जो अन्य समाज से होता है, तो फिर अलग जो विधानसभा है सीतामढ़ी में, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, राजेश चौधरी अगर टिकट लेकर आते हैं आरजेडी का, तो उनका कोई लड़ाई नहीं रहेगा किसी से। दूसरा बात है कि सीतामढ़ी में जो है 80% या 90% सीट मिलेगा आरजेडी को। इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी पड़ेगा, जैसे बाजपट्टी हो गया, हाँ, बाजपट्टी, सीतामढ़ी हो गया, सुरसंड हो गया, इस सब क्षेत्रों में भी जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। यादव वोटर पर भी पड़ेगा और भूमिहार वोटर पर भी पड़ेगा, जो जिला में मान्य है। हाँ, जिला में मान्य है, चूँकि राजेश चौधरी का पकड़ भूमिहार वर्ग में सीतामढ़ी जिला में पूरे क्षेत्र में लगभग है। हमारे यहाँ तो है ही है, वो तो सिर्फ अकेले भी बिना टिकट के भी लड़के आते हैं, तब 20-22 हज़ार 15 हज़ार वोट लेकर आते हैं, तो उनका माने पर्सनल वोटर भी है, उतना है। लेकिन रूनी सैदपुर से अगर उनको टिकट मिल जाता है तो उनका कोई लड़ाई नहीं रहेगा। उस दिन रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, सिर्फ औपचारिकता रहेगा हम लोगों को वोट गिराना। औपचारिकता रहेगा हम लोगों को वोट गिराना अगर राजेश चौधरी को टिकट मिलता है। समझिए, ये बात यादव समाज कह रहा है। चलिए हमारे साथ एक और यादव, क्या नाम हुआ आपका? निर्मल प्रसाद यादव। निर्मल जी, चंदन टीका पूजा पाठ करते हैं आप? जी, है ना? और गला में तुलसी है, सीताराम पुजारी हैं आप। क्या अभी किस मठ को पकड़े हुए हैं आप? मठ नहीं पकड़ते, गृहस्थ आश्रम में है। देखिए, मजाक कर रहे हैं, आपके बगल में कर रहे बगही मठ, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? बगी धाम पर भी रहते हैं। बगी धाम रहते हैं, मजाक कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपकी बात। तो क्या लग रहा है इस बार किधर जा रहे हैं? वो तो आप जनता का ओपिनियन ले ही रहे हैं लोग, जो डॉक्टर साहब बताएं उसी बात से हम भी सहमत हैं। तो क्या लग रहा है, क्षेत्र का माहौल के हिसाब से उनको टिकट मिलेगा? जी, क्षेत्र के माहौल के हिसाब से चौधरी जी को टिकट मिलेगा? हाँ, मिल सकता है। वो तो तेजस्वी जी को देना है, लेकिन दे देते तो पॉजिटिव रिजल्ट होता। दे देते तो पॉजिटिव रिजल्ट होता। अच्छा, ये यादव समाज से इन्होंने कहा कि अगर राजेश चौधरी जी को टिकट मिलता है तो यादव समाज बढ़ चढ़ कर वोट करेगा, ऐसा है क्या, या फिर ये व्यक्ति विशेष बोले हैं? सही बोले हैं। यादव समाज नहीं, भूमिहार समाज भी बढ़ चढ़ के वोट करेगा।
और बाकी उनका सभी कास्ट में लोकप्रियता है, अच्छा पकड़ है। अच्छा पकड़। रूनीसैदपुर विधानसभा का जो समीकरण देखने को मिलता है कि यादव का इस बार जो है लंबा लिस्ट है कैंडिडेट के रूप में। हाँ, यहाँ हर बार रहता है, इसी चलते यहाँ यादव हार जाते हैं। टिकट तो यादव को ही अभी तक मिलता रहा है आरजेडी से, जब से हम लोगों को होश हुआ तब से, बच्चे थे तब। हाँ, लेकिन ज़्यादा दावेदार होने के कारण ही हार जाते हैं। और ज़्यादा दावेदार सिर्फ चुनाव के समय ही 2-4 महीना रहते, इसके बीच में कोई कार्यक्रम, कोई आना जाना किसी यादव नेता का तो हम लोग नहीं देखते हैं, नहीं पहचानते हैं। अब विशेष क्या कहें। क्षेत्र में देखते हैं बहुत सारे यादव नेताओं का भी जमावड़ा लग रहा है, घूम रहे हैं। नहीं घूम रहे हैं वो लोग, शायद पूरा पटना कहीं घूम रहे होंगे, ये नहीं आते हैं घूमने। अगर इधर आएंगे तो क्या कहेंगे आप लोग? देखबे नहीं करते हैं तो क्या कहेंगे, आए नहीं करते हैं। 5 साल से कहाँ कोई आ रहा है। अध्यक्ष जी देखिए, बात करना पड़ेगा हमसे आपको, आप ऐसे नहीं हड़का सकते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र राय है। राय जी, आप ऐसे काहे हड़क रहे हैं मेरे से? आपसे हम प्यार से बात कर रहे हैं। खाना पीना हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नाश्ता किए हैं? हाँ, नाश्ता किए हैं। अब पेट तो डमडम लग रहा है। पेट तो 10 साल से रहे हैं तो न कितना पेट बात रहबे करेगा जो है कि 10 साल से क्या रहे हैं? पैक्स में हम 10 साल रहे हैं ना, तो पैक्स वाले में पेट निकल जाता है। चावले के धंधे है तो। चलिए भाई, मजाक कर रहे हैं। नहीं मजाक कर रहे हैं आप, कोई बुरा तो नहीं मान रहे? नहीं, चलिए। क्या और कैसा काम धाम चल रहा है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है। चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, चुनाव के लेकर आरजेडी से हम लोग तो सब दिन आरजेडी में हैं, जो है कि है और रहेंगे। और जो भी आदमी आरजेडी से टिकट लेके आएंगे उनको हम लोग जो है कि जान जी से हम लोग मदद करेंगे जो है कि। थोड़ा हट के आपसे सवाल पूछते हैं, नित्यानंद राय जी को जानते हैं? नहीं जानते हैं। नहीं जानते? नहीं जानते। चलिए भाई, नित्यानंद राय जी को नहीं जानते हैं। इनको तो जानते होइएगा, बहुत अच्छे नेता है जो हरियाणा के हैं, भूपेंद्र यादव। उनको भी, हाँ, बीजेपी में किसी को जानते नहीं करते हैं। ओ अच्छा, बीजेपी में जितने भी यादव हैं ये उनको नहीं जानते। सॉरी। चलिए ठीक है। यहाँ तेजस्वी को जानते हैं? तेजस्वी यादव, लालू यादव को जानते हैं, 2 नेता को जानते हैं। और तेज प्रताप को? हाँ, जानते हैं। जानते हैं। नहीं कह रहे हैं 2 नेता के, फिर गड़बड़ा दिए आप तो। लीडर तेजस्वी जी हैं। हाँ, हम लोग का लीडर। तो इस बार रूनीसैदपुर का यादव का क्या माहौल है? देखिए, हम लोग यादव का माहौल इस बार ठीक ठाक रहेगा। हम लोग शमूल के इंतजार में है, जो है कि शमूल जो भी लेके आएगा पर जो है कि हम लोग हर तरह से उनको साथ है, जो है जो भी लेके हाँ, जो भी लेके टिकट आएगा। लेकिन यही बात तो आप लोग हर बार कहते हैं, 2020 में भी कहे, 2024 में भी कहे कि जो लेके आएगा आरजेडी से। आया, हार गया, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, इस बार नहीं होगा वैसा, जो है इस बार हम लोग जो है कि पूरा जान लगा देंगे। आरजेडी का सिंबल जो भी लेके आएगा जाएगा, हम लोग उनको साथ है। 2 यादव कह रहे थे कि अगर टिकट इस बार राजेश चौधरी को मिलता है। हाँ, राजेश चौधरी जी बहुत बढ़िया नेता है, रूनीसैदपुर में बहुत अच्छा नेता है, उनको साथ है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है जाएगी। साथ है? हाँ। तो रूनीसैदपुर में माहौल इस बार बदलेगा? हाँ, बदलेगा माहौल। यादव बनाम भूमिहार जो होता था, इस बार भूमिहार यादव की जोड़ी होगी। मतलब चूड़ा दही जो कहते थे वो लगेगा क्या इस बार? हाँ, लगेगा चूड़ा दही। लगेगा। तो पूरे मूड में है इस बार। मूड में है। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव इस बार का माहौल ही कुछ अलग है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं और काफ़ी युवा है। क्या नाम हुआ भाई? नीरज कुमार दास। खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं? नहीं, अभी नहीं खाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, खेती खलियानी करते हैं क्या आप? नहीं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई किस क्लास में है आप? इंटर है। राजनीति के बारे में जानते हैं कुछ? हाँ, कुछ जानते हैं। कुछ है, कुछ पोस्ट पे है क्या? वार्ड मेंबर है। अरे वाह, वार्ड नंबर है, समझ जाइए। और इस एज में समझ रहे हैं, मुखिया के बाद होता है पावर कम, समझिएगा। तो क्या काम वाम हुआ है वार्ड नंबर क्षेत्र में? करवाए हैं कुछ? क्या करवाए हैं अभी तक? मनरेगा वाला काम करवाए हैं। मनरेगा करवाए हैं और आवास का काम हुआ। आवास का काम करवाए हैं। तो राजनीति में फर्स्ट टाइम ये जीते हैं? फर्स्ट टाइम ही है। जीत के बाद तो हौसला लगा होगा कि राजनीति ही करना चाहिए। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। विधानसभा के बारे में क्या सोच रहे हैं? विधानसभा में बहुत अच्छा है कि हम लोग चाहते हैं कि राजेश चौधरी को टिकट मिले। राजेश चौधरी को जानते हैं आप? अच्छी तरह से। विधायक भी रहे, कैसा काम किए थे वो? बहुत अच्छा काम किए थे। अच्छा, जब वो विधायक रहे होंगे तो आपका एज बहुत कम रहा होगा, तो सुनते थे उनका नाम? हाँ, उनका नाम सुनते थे। तो इस बार राजेश चौधरी को वोट करना है कि आरजेडी को करना है? इस बार बेटा रहेगा आरजेडी से, उनको अगर टिकट मिल जाएगा तो हम लोग सपोर्ट आरजेडी को करेंगे, बहुत दिल और जान से भी, चौधरी जी को। ऐसा आवाज़ अन्य क्षेत्र में युवा ऐसा क्यों निकालते हैं उनके प्रति? किनके प्रति? राजेश चौधरी के प्रति। वो लाइक है ना,
युवाओं का लाइक है, नेता है। इसलिए नवयुवक को चाहिए वैसा दिग्गज नेता जो काम पर ज़रूरी हो, बातचीत करे। हमारे क्षेत्र में आज भी नहीं है, फिर भी आते हैं, हम लोगों के बीच आते हैं, बात करते हैं। यही तो देख रहे हैं उनके। जनता को क्या चाहिए? जनता को तो सिर्फ चाहिए प्यार और काम के प्रति एक्टिव होना चाहिए। आज से लगभग 5 साल होने जा रहा है, हमारे इधर तो आ ही नहीं। कौन? पंकज जी। अच्छा, वर्तमान विधायक। आ ही नहीं, पता ही नहीं चला कि हम लोग उनको वोट किए कि नहीं किए। ऐसे हम लोगों को निगलेक्ट किए। तो आप लोगों ने वोट किया होगा तब ना आपको तो पसंद। वही तो हम किए कह थे रहे आप हैं, लोग हम वोट? लोग तो कर दिए थे। पंकज मिश्रा को नहीं किए थे? नहीं, इनको किए थे राजेश चौधरी हाँ। को। हम लोग तो उनका हमेशा के लिए मानते हैं, हार या जीत किस्मत है, लेकिन हम जब तक हैं तब तक हम राजेश चौधरी जी को साथ में हैं और जहाँ तक होगा वहाँ तक मदद करेंगे। अच्छा, जैसे आप युवा हैं, हम भी युवा हैं, और हम लोग जैसे युवा बहुत कम लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। जी जी। तो क्या लग रहा है इस बार युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम युवाओं का संदेश देते हैं कि आप लोग हम लोगों के संगठन में आइए, और नेता अच्छे चौधरी जी ही हैं हमारे रूनी सैदपुर प्रखंड में, और अच्छा इनका कार्यकलाप किसी भी पदाधिकारी के अंडर हम लोग काम नहीं करते हैं। हमारा राजेश चौधरी जी हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में आते हैं या नहीं हैं, फिर भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हमारा नेता भी नहीं है, पावर में नहीं है, 10 साल से नहीं है। 10 साल से नहीं है। लगता है कि ब्लॉक जाना हम लोगों को बहुत दुर्दशा हो जाता है। देखिए, इनके आँख में थोड़ी बहुत आंसू झलक रही है उनके लिए, समझे। इसलिए कहते हैं कि पब्लिक से हम लोग ये करते हैं कि उनको लाइए, पूरे जोर शोर से चौधरी जी को लाइए, जहाँ तक होगा हम उनको मदद करेंगे। जहाँ तक होगा हम उनको मदद करेंगे, और जोर शोर से चौधरी जी को लाइए। क्या नाम हुआ, क्या है इसमें? सुजीत कुमार यादव। क्या, कहाँ जा रहे हैं इसको लेकर? कपड़ा लिए हैं। एक बात बताइए, जितने भी लोगों से बात करें खाली यादवें हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। क्षेत्र यादव का है। चलिए भाई, तो दूध दही अभी तक खाने को नहीं मिला हमको। यहाँ नामे है तरियानी बेल्ट। तो हमको खाने को नहीं मिला दूध दही। चलिए ना। चलें? दही है सच्ची। देखिए, हम चलेंगे फिर, और गर्मी का मौसम, लस्सी पियेंगे हम। चलिए ना, चल के तो देखिए। अब चलिए, दही तो हम बाद में पियेंगे, पहले बतिया ले आपसे। क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं? किसान है। कै गो गाय भैंसी है आपका? गाय तो एक को नहीं है। भैंसी है? कुछ नहीं है। तो किसान है, सिर्फ खेती करते हैं। खेती करते हैं। यादव है और भैंसी नहीं है? नहीं, आदमी की कमी है, अकेला आदमी क्या करे। तो उठाना पे लेते हैं दूध। दूध तब पीते होइएगा। 2024 में दूध किस 2025 में दूध किसको पिलाना है? तेजस्वी जी। तेजस्वी जी को 2025 में दूध पिलाना है भाई। यादव जी है। रूनी सैदपुर में किसको पिलाना है? यहाँ जिसको दे देंगे उसको तो पिलाना ही होगा। जिसको दे देंगे तो कह रहे हैं कि लंबा लिस्ट है, कई गो यादव समाज है, अन्य कास्ट के लोग हैं, कोई लोग राजेश चौधरी का नाम ले रहा है। क्या कहेंगे आप? राजेश चौधरी तो बढ़िया नेता है। यादव हो के कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं? वो रह चुके हैं, काम वो अपना झलकाए हुए हैं, पब्लिक को सामने में है, नज़र में है। किसी के दबाव में तो नहीं कर रहे? नहीं, किसी को दबाव में नहीं। हम किसको दबाव में? मन से पसंद कर रहे हैं। मन से, काम से पसंद कर रहे हैं ना। तो ऊपर आवाज़ बुलंद करेंगे आप लोग इस बार? जरूर। चौधरी जी आते हैं तो यादव समाज के लोग कटेंगे तो नहीं? नहीं कटेंगे। उनको काम को जो देख लिया है, मन में बस गया है, उसको कोई नहीं काट सकता है चौधरी जी को। चलिए, काम को देख लिया है और उनके मन को जो भांप लिया है, और काम को देखने के बाद कोई नहीं काट सकता है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव बड़ा नज़दीक है, और लगभग 1 से 2 महीने के अंतराल के बाद चुनाव की पूरी रणनीति क्षेत्र में सेट दिखेगी। किसकी टिकट किसको मिलती है, ये हमारी नज़र बनी हुई है। एनडीए से क्यों ना आते हैं, और महागठबंधन से क्या क्षेत्र के हिसाब से बदलाव होगा, जनता की राय के हिसाब से बदलाव होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, और ये वीडियो हम शूट कर रहे थे
महिंदवाड़ा बाजार से। और यहाँ यादवों का क्या कहना था, बैठा जी का क्या कहना था, आपने सुना। फिर नए क्षेत्र के साथ, नए लोगों के साथ और नए समाज के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद।